राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को षटतिला एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन काले तिल और श्यामा गाय के दान का विशेष महात्म्य बताया गया है। शरीर पर तिल और तिल के तेल की मालिश की जाती है। तिल जल से स्नान किया जाता है। तिल का जलपान किया जाता है। तिलों के ही पकवान खाए जाते हैं। इस दिन विशेष महत्व है तिल का। विधि पूर्वक यह व्रत करने वाले को रोगों से मुक्ति मिलती है और सुखों में वृद्धि होती है। आइए सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु का माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, दालभ्य ऋषि ने महर्षि पुलत्स्य से पूछा, हे महाराज, मृत्युलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि अनेक प्रकार के महापाप करते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं और दूसरों की उन्नति को देख करके ईर्ष्या करते हैं तथा अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता है। क्या कारण है? न जाने वे कौन सा दान अथवा पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक कहिए। पुलस्त ऋषि कहते हैं, हे राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते हैं, परंतु संसार के भले के लिए मैं आपको बताता हूँ। माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध हो, इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान आदि त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिला करके उसके कंडे उपले बनाने चाहिए। उन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो, साथ ही एकादशी तिथि हो तो और भी श्रेष्ठ है। स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के देवाधिदेव श्री भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का व्रत करें। रात्रि को जागरण करना श्रेष्ठ होता है। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करके पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी सहित अर्घ्य देते हुए विनय पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले तथा इस संसार रूपी सागर से जो फंसे हुए प्राणी हैं संसार में, उन प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे लक्ष्मीपति, इस तुच्छ व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें और इसी समय ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र में भरा हुआ देना चाहिए। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ बताया गया है। इस दिन जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। तिल मिश्रित जल में स्नान करने से, तिल का उपटन और तिल मिश्रित हवन करने से, तिल मिश्रित जल को पीने से, भोजन में तिलों का प्रयोग करने से तथा तिलों का दान करने से, ये 6 कार्य करने से मनुष्य के अनेक प्रकार के किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कह करके पुलत्स्य ऋषि कहने लगे कि एक समय नारद जी ने भी भगवान श्री विष्णु से इसी प्रश्न को कहा था और भगवान ने षटतिला एकादशी का जो महात्म्य नारद जी से कहा था वह मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद मुनि, मैं आंखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक लगातार व्रत करती थी। इसके कारण उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने सभी देवताओं के निमित्त धन तथा अन्न का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया और इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है।
ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर के मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, हे ब्राह्मणी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया और मैं उसे लेकर के स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। मिट्टी का दान करने से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सामग्रियों से शून्य पाया। तब वह मेरे पास आकर बोली, हे भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत आदि द्वारा आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि से शून्य क्यों है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। उसने षठतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तभी द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर वह अपने घर आ गई। जब देव स्त्रियां आईं तो उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा, तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो सबसे पहले षठतिला एकादशी व्रत का महात्म्य कहिए। इससे उनमें से एक देव स्त्री ने षठतिला एकादशी का महात्म्य कह सुनाया। ब्राह्मणी ने महात्म्य सुनकर के घर का द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने देखा कि वह न तो गांधर्व है और न ही आसुरी है, वरन सांसारिक वृद्धा है। उस ब्राह्मणी ने देवी के कथन अनुसार षठतिला एकादशी का व्रत किया। इसी के प्रभाव से वह देव कन्याओं के समान सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भरपूर हो गया। जिस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु ने उस बूढ़ी माता पर प्रसन्न होकर के उस पर कृपा करी और षठतिला एकादशी व्रत को रखने से उस बूढ़ी माता का कल्याण हुआ, इसी प्रकार इस कथा को कहने वाले की और कथा सुनने वाले पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हो और उसका कल्याण हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, षठतिला एकादशी माता की जय हो। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।